नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। शाम के 6 बज चुके हैं और खबरों के सिलसिले की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, डिप्टी कलेक्टर हो या रोजगार सहायक, हर किसी को डांस का फीवर चढ़ा हुआ है। यह फीवर ऐसा है कि इस फीवर में जिम्मेदार ना सिर्फ अपनी ड्यूटी बल्कि मान मर्यादा को भी ताक पर रख रहे हैं। यह खास रिपोर्ट देखिए। मंडला में अश्लील डांस, गरियाबंद में अश्लील डांस, कोरिया में अश्लील डांस, सूरजपुर में अश्लील डांस, एमपी टू छत्तीसगढ़, जिम्मेदारों पर चढ़ रहा डांस का फीवर। किसी को नाचने का शौक है, किसी को नचवाने का। इसके लिए न ड्यूटी का लिहाज न मर्यादा का। एक शख्स हाथ में जाम छलका रहा है, साथ में दो डांसर नाच रही है, पीछे खड़े कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं। जो हाथों से जाम छलका रहा है वो कंप्यूटर ऑपरेटर दुर्गेश यादव है, जो कि मोहगांव जनपद की लैंप सोसाइटी सिंगापुर में तैनात है। 3-3 बार बालाओं को नचा रहे ये बाबू बड़े शौकीन हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मात्र 14,000 की तनख्वाह पाने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर बाबू ये सब मैनेज कैसे कर रहे हैं? मैं समिति सिंगापुर में सहायक प्रबंधक पद पर कार्यरत हूँ 2013 से। और दुर्गेश यादव जो हमारे यहाँ का कर्मचारी है ऑपरेटर पोस्ट में, और 14,000 करीब पेमेंट है इसकी ऑपरेटर की। कोई बार बालाओं को नचवा रहा है तो कोई दर्शक दीर्घा से बैठकर बार बालाओं का नाच देख रहा है। ये वीडियो छत्तीसगढ़ के गरियाबंद का है। इसमें स्टेज पर बार बालाएं नाच रही है। स्टेज के नीचे एक शख्स टोपी और चश्मा लगाए बैठा है। बार बालाओं का नाच देख रहे ये महाशय कोई आम आदमी नहीं बल्कि डिप्टी कलेक्टर तुलसीदास मरकाम है। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो पूरे छत्तीसगढ़ में हड़कंप मच गया। हर एक मोबाइल, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में ये वीडियो वायरल होने लगा। आखिरकार अश्लील डांस मामले में एक्शन हुआ। आयोजन समिति के सदस्यों पर एफआईआर दर्ज हुई। डिप्टी कलेक्टर को भी हटाया गया। लेकिन 16 जनवरी को इस मामले में डिप्टी कलेक्टर को हाईकोर्ट से सस्पेंशन पर स्टे मिल गया। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कोरिया की है, जहां डांस हो रहा है वो कोरिया के बैकुंठपुर के स्कूल का एक कैंपस है। वीडियो में जो शख्स बार बालाओं के साथ नाचता दिख रहा है, जो उन पर नोटों की बारिश कर रहा है, वो रोजगार सहायक है। इस खबर को एनडीटीवी ने प्रमुखता से दिखाते हुए जिम्मेदारों पर सवाल उठाए। मामले के लाइमलाइट में आने के बाद आखिरकार एक्शन हुआ और रोजगार सहायक को हटा दिया गया। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की है। यहाँ एक नहीं, दो नहीं, 3-3 बार बालाएं डांस कर रही हैं। बार बालाएं गानों पर थिरक रही हैं और वहाँ मौजूद लोग नोटों की बारिश कर रहे हैं। बार बालाओं के साथ नाचने वालों में डिप्टी रेंजर और वनपाल सहित फॉरेस्ट विभाग के अमले के कई लोग मौजूद हैं। इस खबर को भी एनडीटीवी ने पूरी जिम्मेदारी के साथ दिखाया और बात जब ऊपर तक पहुंची तो डिप्टी रेंजर और वनपाल को निलंबित कर दिया गया। मनोरंजन के नाम पर कैसे अश्लीलता हो रही है, ऑन ड्यूटी जिम्मेदार कैसे गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, आपने एक एक तस्वीर देखी। लेकिन मर्यादा की सीमा लांघने वाले ये अय्याश भूल गए कि जमाना स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का है, कुछ भी छिपता नहीं। लिहाजा जब भेद खुलेगा तो एक्शन जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। मंडला से खबर आपको दिखाएंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर का अश्लील डांस वीडियो देखने को मिला है। बार बालाओं के साथ ठुमके लगाता नजर आया कंप्यूटर ऑपरेटर। 14,000 की सैलरी वाला बार बालाओं पर नोट उड़ा रहा है। मोहगांव की लिम्स सोसाइटी सिंगापुर में है पदस्थ।
लिम्स प्रबंधन ने की पद और वेतन की पुष्टि। हमारे संवाददाता चंद्रेश खरे हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए चंद्रेश, जरा विस्तार से बताएं इस मामले के बारे में। देखिए, आप समझ सकते हैं 14,000 की सैलरी पाने वाला बंदा ये बार बालाओं के साथ डांस कर रहा है, शराब के जाम छलका रहा है और ये 14,000 की सैलरी उसको सिर्फ मात्र 6 से 8 महीने पहले से मिली है। इसकी पहले वह 7,500 रुपए की तनख्वाह पाता था। अब 7,500 रुपए की तनख्वाह पाने वाले व्यक्ति अगर इस तरीके के ऐश करेगा, इस तरीके से पैसे खर्च करेगा, तो इससे अंदाजा लगा सकता है कि शासन और प्रशासन में कितना भ्रष्टाचार है। वर्तमान में यह व्यक्ति धान खरीदी केंद्र का प्रभारी भी है और महंगी महंगी गाड़ियों का शौक रखता है, महंगी गाड़ियों से आता जाता, इनोवा जैसी गाड़ियां मेंटेन करता है और सैकड़ों एकड़ जमीन इसने खरीद के रखी है अपने अपने नाम पे, अपने रिश्तेदारों के नाम पे। फिलहाल अभी खबर चलने के बाद जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक ने आदेशित किया कि इनकी जांच के लिए आदेश किया, नया एक आदेश निकाला है। अब इनकी जांच की जा रही है कि यह इनके पास इतना पैसा कहां से आया और ये कब से ये इस तरीके के कामों में लिप्त, किन लोगों के साथ लिप्त पाया अभी गया। ये कहां पर पदस्थ है और क्या डेटा ऑपरेटर के तौर पर ही काम कर रहा है? जी हाँ, कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर काम कर रहे हैं और वर्तमान में अभी सिंगारपुर करके ग्राम में धान खरीदी केंद्र के प्रभारी हैं। क्या इस बात की संभावना है, आशंका है चंद्रेश, कि धान खरीदी केंद्र में जिस पद पर ये बैठा है वहां से गड़बड़ियों का सूत्रधार ये हो या कड़ी हो? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इस बात की संभावना पूरी तरह है। हमको आज सुबह जांच में, हमारी पड़ताल में यह भी हमको संदेहास्पद दिखा और लोगों से जानकारी मिली कि इन्होंने बंजर भूमि को उपजाऊ दिखाकर बहुत से किसानों का नाम उसमें फर्जी तरीके से डालकर धान की खरीदी करी औने पौने दामों में और यहाँ से इन्होंने पैसा काफी कमाया है और ये लाखों रुपए की इन्होंने जमीन खरीदी अपने नाम पे, अपने रिश्तेदारों के नाम पे, अपने भाइयों के नाम पे मंडला जिले के आसपास। अभी ये कहाँ पर है? अभी ये सिंगारपुर करके मोहगांव जनपद का सिंगारपुर का ग्राम नहीं, है। वो तो आपने बता दिया कहाँ पदस्थ पदस्थ है, लेकिन इसका वेयर अबाउट कहाँ है? क्या पता चला इस समय कहाँ पर है? मामला सामने आने के बाद कहीं दुबक तो नहीं गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुबह जब हम इसके घर पर पूछताछ के लिए गए हुए थे तो घर वालों ने बताया कि अपने सिंगारपुर गांव मंडल मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर गांव में गए हुए हैं और शाम को मिलेंगे लौट कर आकर। जी, कोई एक्शन हुआ इस पर अब तक? अभी एक्शन तो जिला सहकारी बैंक के इनका जो हेड ऑफिस, उनके महाप्रबंधक ने एक जांच के आदेश दिए हैं कि इनके पास ये कहां से इतना पैसा आया, जो खबर चल रही है। एनडीटीवी खबर का असर हुआ और उन्होंने एक जांच के लिए एक जांच खड़ी कर दी इनके अगेंस्ट में कि ये कहां से है, क्या है और ये कहां से इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इनके साथ कौन कौन लोग हैं, ये कहां का वीडियो, इसकी पूछताछ शुरू कर दी है। शुक्रिया चंद्रेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। सहायक प्रबंधक ने क्या कहा ये आपको सुनवाते हैं। दुर्गेश यादव जो हमारे यहाँ का कर्मचारी है ऑपरेटर पोस्ट में और 14,000 करीब पेमेंट है इसकी ऑपरेटर की कलेक्टर रेट के हिसाब से। 7,500 थी पहले, अभी ईआरपी के समय में फिर इनको ऑपरेटर की तनख्वाह मतलब देने लगे इनको। तो सोचिए, जिस शख्स का ये वीडियो है, बार बालाओं के साथ वो डांस कर रहा है, 14,000 रुपये मासिक उसकी सैलरी है, तनख्वाह है। अगर 14,000 रुपये तनख्वाह एक व्यक्ति की है तो आप समझ सकते हैं, चाहे आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हो या आप किसी कस्बे में रह रहे हो, 14,000 में खींच तान के घर का गुजारा चलता है। लेकिन ये महाशय बार बालाओं पर पैसे उड़ा रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। अब इससे समझा जा सकता है कि ये उस नेक्सस का हिस्सा है कहीं ना कहीं, जो भ्रष्टाचार की काली कमाई से खुद को ऊपर उठाता है और राज्य को चूना लगाता है। उम्मीद करते हैं जो अधिकारी लोग हैं वो ऐसी कार्रवाई इसके खिलाफ करें कि एक नजीर स्थापित हो जाए। अगली खबर का रुख हम करते हैं। जांजगीर